ऑनलाइन फ्रॉड की बात की जाए तो आए दिन लोग इसके शिकार होते हैं और जो लोग अवेयर नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं इस झांसे में फंसते चले जाते हैं। और कल की वाक़ये की अगर बात की जाए तो हमारे जो पत्रकार सहयोगी है वो इसकी चपेट में आते आते बचे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए, ऑनलाइन फ्रॉड की अगर बात की जाए तो लगातार आप भी अवेयर लोगों को करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल की अगर बात की जाए, कल जिस तरह से आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक आपकी मतलब कि फेसबुक आईडी बनाई गई, उसके बाद में पैसों की डिमांड की गई, आपको कब इसकी खबर लगी? देखिए, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के कॉल आए कि आपको पैसे की नीड है और आप हमें बताएं कि आपको पैसे कितने चाहिए। तो मुझे उस समय बहुत शॉकिंग लगा कि मैंने तो किसी से पैसे की डिमांड की नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जो आईडी क्रिएट की गई थी वो हूबहू मेरी ओरिजिनल आईडी की तरह थी और वही पिक्चर्स उसमें से कॉपी किए गए थे जो पिक्चर्स उसमें यूज़ किए गए। यानी कि एक अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आईडी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो बहुत से लोगों से उसने पैसे मांगे और अनफॉर्चुनेट जो चीज़ हुई, मेरे किसी साथी ने शायद पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस आप ये कहें कि इस लेवल की होनी चाहिए कि जिसके पास मैसेज जाए और जिसकी प्रोफाइल बने, ये दोनों लोग इतने एक्टिव हों कि जिसके पास मैसेज जाए वो पैसा ट्रांसफ़र ना करे और जिसकी प्रोफाइल बने वो तुरंत ये मैसेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दे कि मेरी प्रोफाइल जो है वो किसी ने फेक बनाई है और उसको आप रिपोर्ट करें। लेकिन होता क्या है आजकल कि कुछ लोग जो आपके काफ़ी करीबी होते हैं तो उन्हें लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं और कल आप जो है अगर पैसे नहीं देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा बाहर आना होगा। सोशल मीडिया है, लोग बहुत तरह के फ्रॉड करते हैं, आपके इमोशन से भी खेल लेते हैं और जो कोई पैसा देगा वो इसीलिए देगा कि वो आपसे इमोशनली अटैच होगा, उसे लगेगा कि आप बुरा फील कर जाएंगे, आपने पैसे मांगे हमने दिए नहीं। लेकिन इस सब के बीच जो फ़ायदा है आपके इमोशन से खेलने का वो कि तीसरा ले जाता है। तो ये कल की विशाल सर, कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर अवेयर है। जिस तरह से हमने बोला कि आपको पर्सनली कॉल कहीं सारी आई है, कहीं ना कहीं लोग तो इसके शिकार हो गए जिन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कई सारी स्क्रीनशॉट्स भी आपके पास होगी, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किए, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट तक भेजे। और जो ये फेक प्रोफाइल क्रिएटर था ये बहुत एक्टिव और बहुत ही तेज़ शातिर है। इसने उस प्रोफाइल पर सिक्योरिटी लगा कर रखी है और प्रोफाइल भी इसका लॉक है। तो जो लोग अवेयर थे वो लोग आज सेफ़ हैं, वो लोग आज सुरक्षित हैं, उनका पैसा सेफ़ है। क्योंकि मैं तो किसी के पैसे रिटर्न करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे तो पैसे रिसीव हुए नहीं। और जिसने इन पैसों की डिमांड की और जिन लोगों ने उसे पैसा भेजा, तो असल परेशानी में वो दो लोग हैं, मैं नहीं हूँ। मैं साइड हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल पे जो था वो ये डिक्लेरेशन डाल दी। लेकिन जो लोग अवेयर थे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप अवेयर नहीं होंगे तो परेशानी में आप फंसेंगे, पैसा आपका जाएगा। और वही लोग जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो दे आर फाइनली सेफ। किस तरह के मैसेजेस जो हैं आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिले और किस तरह से डिमांड जो शुरू की? ये एक पैटर्न आपको समझना होगा। ये लोग क्या करते हैं कि जब भी आपकी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको बड़े ही डिसेंट वे में आपसे बात करेंगे और बात करने के बाद विदिन 3 और 4 मैसेजेस आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। और आप अगर बोलेंगे कि जितने आप डिमांड कर रहे हैं मेरे पास उतना नहीं है, तो ये ग्रेजुअली नीचे भी आएंगे, कितना है आप उतना ही भेजिए। और आप इनसे कभी ये बोलेंगे कि ठीक है, आप हैं कहाँ इस समय, आप मुझे अपनी लोकेशन दीजिए, मैं आपको इन कैश आके पकड़ा देता हूँ। तो ये लोग वहाँ पर रिफ्यूज़ करेंगे। और जब आप इनसे थोड़ा सा हार्ड बात करेंगे, मैं अब्यूसिव नहीं कहूँगा, थोड़ी सी आप इन्हें टफ़ जब बात करेंगे तो ये सिंपली आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ये इनकी एक बड़ी सिंपल सी एक पैटर्न है, तरीका है कि 2-3 मैसेज आपको करने और ये बताना कि मैं परेशानी में हूँ। और मोस्टली ये लोग मेडिकल इमरजेंसी का जिक्र ज़्यादा करते हैं, ताकि आपको लगे कि अगर मैंने मदद नहीं की, कल कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा और वो मुझे कभी जो है वो बुलाएगा नहीं। यानी कि एक इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे में सर किस तरह से पहचान सकते हैं हम कि ये ऑनलाइन फ्रॉड है या नहीं? क्योंकि पैसे की डिमांड कोई भी कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया पर्सन की बात की जाए तो वो अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं रखते ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने पहचानना होता है और उनको ओपनली रहना पड़ता है। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल जो आईडी बना रहा है दूसरे व्यक्ति की, उसको लॉक कर रहा है, अब कोई डिमांड कर रहा है पैसे की, तो वो किस तरह से पहचान सकते हैं लोग कि ये फ्रॉड है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस शख्स की फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं वो कौन है और उनका नंबर क्या है। और आप अगर ये देखें कि
ये लोग जिनकी आइडिया बनाते हैं ये वही आईडीज़ होती हैं जिनकी वेब ट्रैफिक ज़्यादा होती है, यानी कि काफ़ी लोगों तक रीच होती है। जी। और जिसकी रीच ज़्यादा होगी उसकी फ्रेंड लिस्ट में लोग ज़्यादा होंगे, और उसकी फ्रेंड लिस्ट में लोग ज़्यादा होने के साथ साथ आप ये भी देखें कि जो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे आपके उनके वो भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो नई आईडी क्रिएट होगी उसमें आपके म्यूचुअल फ्रेंड कम होंगे, उसमें अकाउंट डिटेल उतनी नहीं होगी। यानी कि हर तरह से अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली देखेंगे आपको ये लगेगा कि ये प्रोफाइल न्यूली क्रिएटेड है, और मैं जिस प्रोफाइल में था या थी वहाँ पर हम ऑलरेडी फ्रेंड थे, लेकिन ये नई प्रोफाइल जो है ये दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेज रही है, यानी कि कुछ फ्रॉड है। और हो सकता है वो बंदा आपको बोले कि मेरी पहले वाली आईडी काम नहीं कर रही, मैं दूसरी आईडी बना रहा हूँ, तो आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है। जो आपको पैसे दे सकते हैं, जो पैसे की डिमांड करे, इट मींस वो आपको पर्सनली जानता है इसलिए वो आपको पैसे देगा। ऐसे तो नहीं कि कोई भी दे देगा। आपके फ़ोन नंबर तो उनके पास होंगे, तो ऐसे में आप लोगों को उनके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करना, क्या कहोगे इसको लेकर? बिल्कुल एग्जैक्टली, आप कभी भी किसी को बिना पर्सनल कांटेक्ट किए पैसा तो ट्रांसफ़र बिल्कुल ना करें। और दूसरा, जब आपको कोई इस तरह की अप्रोच आती है सोशल मीडिया पर, तो आप उस पर्सन को ज़रूर कांटेक्ट करें कि आपकी तरफ से हमें इस तरह का अप्रोच किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है। अगर सही होगा तो आप उसकी मदद करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो अपनी हेल्प करेगा उस आईडी को ब्लॉक करके या उसके खिलाफ रिपोर्ट करके या दूसरों को अवेयर करके। तो ये अवेयरनेस ही हमें बचा सकती है। अदरवाइज़ क्या है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का मिसयूज़ बढ़ा है, आप समझ लीजिए कि बहुत जल्दी लोग जो है वो झांसे में फंसना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पर्सनल कांटेक्ट पर बिलीव करिए, और सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे की अगर डिमांड आए तो उसे आप समझिए कि फ्रॉड है, और डायरेक्ट बात करने के बाद ही पैसा जी। तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए अगर पैसे की डिमांड आती है उसे डिनाई आपको करना चाहिए, और अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट आपका है आपको इमीडिएटली उस पर फ़ोन नंबर पर जो आपके पास उन व्यक्ति का होगा आपको उन्हें कॉल करना और पूछना है कि आखिर आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं। अगर ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है तो आपको ये जो स्टेप्स विशाल जी ने बताए इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच पाएंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।